गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज कंपाउंड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेम एटम when two same atom combine with each other with some force। ठीक है, when two same atom combine with each other with some suitable force or bond, they form the molecules. For example, H2, N2, Cl2, O2, O3, all these are molecules because इन सब में क्या आपके सेम एटम है। इसमें दोनों हाइड्रोजन के हैं, इनमें नाइट्रोजन के हैं, इसमें क्लोरीन के हैं, इसमें ऑक्सीजन के हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के हैं। तो when two same atom combine with each other with some force, they form the molecules. And compounds क्या होते हैं? When two or more different atoms, when two or more different atom, when two or more different atom combine with each other with some force, they form the compounds। ठीक है, compounds की एग्जांपल देखो, जैसे H2O है, NH3 है, ठीक है, CO2 है, all these are compounds। क्योंकि इनमें क्या आपके एटम डिफरेंट है, दो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, इसमें एक नाइट्रोजन का है, तीन हाइड्रोजन के हैं, इसमें एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के, तो डिफरेंट आपके एटम है। तो when two or more different atom combine in fixed ratio with some force, they form the compounds। तो इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके एटम सेम होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में आपके जो एटम है डिफरेंट होते हैं। तो all the compounds are molecules but all the molecules are not compounds। ठीक है, मॉलिक्यूल में आपके सेम एटम मिलेंगे, कंपाउंड में डिफरेंट मिलेंगे। और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको देखो ध्यान से। एक और इनके बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2H2 प्लस में O2, 2H2 प्लस में O2, ये मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वाटर। तो when hydrogen molecule react with the oxygen molecule, they form the water। तो ये आपका क्या बनेगा? कंपाउंड। ये दोनों आपके क्या है? मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो आपकी कंपाउंड है, इनकी जो प्रॉपर्टी है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होती है? अलग होती है। अलग देखो कैसे होती है। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कैसे बर्न करता है? बर्न्स विद पोप साउंड, बर्न्स विद द पोकिंग साउंड, पोप साउंड। और ये जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, और ये जो आपका वाटर होता है ये किसका काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर। किसका काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर। देखो तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, हाइड्रोजन किसका कैसे बर्न करता है? विद पोप साउंड। ऑक्सीजन आपका क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। और ये जो आपका वाटर होता है किसका काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर। That's why compound have the different property from its constituent element। ठीक है, जो आपके कंपाउंड्स हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स।
तो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेम एटम आर कंबाइंड विद ईच अदर विद सम फोर्स दे फॉर्म द मोलिक्यूल्स. H2, N2, O2, Cl2, I2, all these are molecules. And when two or more different atoms combine with each other, they form the compounds. NH3, CO2, NaOH, CO2, आपका H2O, all these are compounds. And compounds have the different property from its constituent element. ठीक है? तो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. उनको देखो ध्यान से. अब है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, दिस इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी. कैसे? कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी. और एक आपकी कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इन विच नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस. जिसमें आपकी क्या है? नो चेंज इन composition of substance. No change in composition of substance. जिसमें आपके substance की composition change ना हो. वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनके आपके एग्जाम्पल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी के जैसे कलर हो गया, ठीक है, ऑर्डर होगी, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया सब्सटेंस का. ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? इन विच केमिकल चेंज ओकर. इन विच केमिकल चेंज ओकर. जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा हो, आपका केमिकल चेंज हो रहा हो, तो वो आपकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है. इन विच केमिकल चेंज ओकर. इनके आपके इसके आपके एग्जांपल क्या है? जैसे आपका कहीं एसिडिक कैरेक्टर हो, एसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी, कंबशन रिएक्शन, कहीं आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही है जिसको बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी. तो ऑल दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो मैटर की आपकी क्या होती है? दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इन विच नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. आपके सब्सटेंस की कंपोजिशन में या आइडेंटिटी में कोई चेंज ना हो. इनके एग्जांपल है कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर. ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. And chemical property in which chemical change occur. For example, कोई chemical reaction हो रही हो, ठीक है, इसकी एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, कहीं पर आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही हो, तो वो आपकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है. आगे हम करेंगे इनकी मेजरमेंट. ठीक है. उनको देखो आप ध्यान से. तो कुछ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी आपकी मेजरमेंट है. कैसे आप मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू ये आपके सिस्टम होते हैं एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपकी टेबल दे रखी है जिसके अंदर क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आपको ध्यान से लर्न करने हैं, इसकी क्या यूनिट होती है, क्या आपका सिंबल होता है, उसको कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ का जो सिंबल लिखते हैं हम स्मॉल एल से लिखते हैं, और जो इसकी इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या होती है, मीटर। ठीक है, उसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। मास है, मास को हम किससे लिखते हैं, सिंबल स्मॉल एम से, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, केजी। ठीक है, केजी, स्मॉल केजी। फिर टाइम, टाइम को हम लिखते हैं स्मॉल टी से, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड, सेकंड को लिखते हैं एस से। ठीक है, फिर आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट की जो आपकी सिंबल होता है वो होता है आई, और इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, एम्पियर, और एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, फिर आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखते हैं हम कैपिटल टी से, और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी केल्विन, केल्विन को लिखते हैं कैपिटल के से। अब आप कहीं पर मान लो आप टाइम लिख रहे हो, टेम्परेचर लिख रहे हो, नहीं आप टाइम को कैपिटल टी लिख दो, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स जो आपके टाइम का सिंबल है स्मॉल टी है, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी है, तो ये आपको मिक्स नहीं करना। ठीक है, कई बार आप मान लो कहीं टाइम लिख रहे हो तो कैपिटल टी लिखा हो, गलत हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फिर टेम्परेचर बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लुमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है, इसकी यूनिट कई बार पूछते हैं पेपर में, एंट्रेंस में आती है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, इसको लिखते हैं स्मॉल सी डी से, कैंडेला। ठीक है, इसका सिंबल होता है आई और नीचे आपका वी। ठीक है, लुमिनेंस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। एक है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी आपकी यूनिट क्या होती है, इसको लिखते हैं स्मॉल एम से, इसकी आपकी यूनिट होती है मोल, एम ओ एल, मोल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनेंस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो इसको, ये देखो यूनिट्स को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम होते हैं। एक तो एसआई सिस्टम हो गया, इसको आपको ब्रीफ में याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे। एक है आपका एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एक है आपका सीजीएस सिस्टम, एक है आपका एफपीएस सिस्टम। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अकॉर्डिंग टू एफपीएस सिस्टम जो आपकी लेंथ की यूनिट क्या होगी, फुट, मास की यूनिट क्या होगी, पाउंड, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो टाइम की तीनों में ही सेम है, ये एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। सीजीएस में लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकंड। एफपीएस में लेंथ की फुट, मास की पाउंड, टाइम की सेकंड। तो ऐसे आप ब्रीफ में इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको टेबल से इनके सिंबल और ये यूनिट आपको याद रखनी है।
फिर आपका डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में आपका क्या डिफरेंस है। What is difference between the mass and weight? कि मास और वेट में आपका क्या डिफरेंस। मास आपका क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज amount of matter, amount of matter present in it, amount of matter present in it, इसको हम क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है आपका। और ये जो आपका मास है, मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास किसी भी सब्सटेंस का ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी शॉप से 1 kg शुगर ली, ठीक है, आप शॉप से उसको घर पर ले आए, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है घर आके उसका मास चेंज हो जाएगा, ½ kg की हो जाएगी, नहीं। तो मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये क्या है आपका, कांस्टेंट रहता है। वेट आपका क्या होता है, वेट का क्या, वेट की क्या डेफिनेशन है, वेट क्या होता है, ये वेट की डेफिनेशन देखो, वेट आपका क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, फोर्स होता है बेसिकली, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का फॉर्मूला ये होता है W इक्वल टू में mg, ठीक है, इस g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये g की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती, ठीक है, g चेंज होएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वेट आपका वेरी करता है, लेकिन मास आपका कांस्टेंट रहता है। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ कितनी आपकी मैटर, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, एंड मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, but weight is force exerted by the gravity on an object। तो W इक्वल टू होता है mg, तो ये आपका g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g चेंज होएगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। तो मास आपका कांस्टेंट रहता है, वेट आपका वेरी करता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। बेसिक सी टर्म्स हैं, उनकी आपको यूनिट, सिंबल, ये सब आपको पता होना चाहिए, यूनिट क्या है उनकी, ठीक है। जैसे आपका है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ की क्यूब, लेंथ वाली यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है वॉल्यूम की, मीटर क्यूब, ठीक है, SI यूनिट होती है ये इसकी। और हमको मान लो किसी लिक्विड का हम जो मेनली लैब के अंदर वॉल्यूम मेजर करते हैं, किसके अंदर मेजर करते हैं, लीटर के अंदर। लीटर को किससे लिखते हैं, कैपिटल L से। और 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml, कितने ml होते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो जब भी हम लैब में काम करते हैं, जो वॉल्यूम है आपका, कोई आप वहां लिक्विड का मेजर करते हो, तो क्या क्या यूज करते हैं वॉल्यूम मेजर के लिए, हम मेनली ये यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये कभी लैब में ले जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा,
मेजरिंग सिलेंडर, इसे मेजर करते हैं 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, 20 लेना है, 50 लेना है, या पिपेट करते हैं। ठीक है, पिपेट भी आती है, 2 ml की पिपेट, 5 ml की, आपको 10 ml लेना है, आपको 25 ml लेना है, तो पिपेट भी कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं। कोई आपको सोल्यूशन बनाना हो तो वो हम किस में बनाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपकी लैब में आती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इतने मोलर का बनाना है, इतने नॉर्मल का बनाना है, इतने परसेंट सोल्यूशन बनाना है, तो वो किसमें बना सकते हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ ग्लास वेयर, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, पिपेट हो गई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, टाइट्रेशन फ्लास्क भी आती है, बीकर भी आते हैं। ठीक है, तो ये जब लैब में चलेंगे तो ये आपको सिखा दूंगा कैसे मेजर करते हैं। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, फिर है आपकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, और डेंसिटी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की क्या यूनिट बन गई, किलोग्राम मीटर -3। ठीक है, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या ऐसे लिख दो, किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है इसको हम ये भी बोल देते हैं कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कि जब हम ये कभी लैब में आपको ले चलूंगा ना, जैसे लैब के अंदर आपकी केमिकल आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल आएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आती है, और भी केमिकल्स की आती हैं, तो वहां डेंसिटी नहीं लिखा होता, वहां ये लिखा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो वो एक ही बात है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। तो ये इसकी आपकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, एक है आपका वोटर। वोटर क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सोलवेंट। वोटर क्या काम हो, वोटर कैसा होता है आपका, यूनिवर्सल सोलवेंट। क्या सोलवेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज हम डिसोल्व कर सकते हो, वो सोलवेंट होते हैं, विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो वाटर आपका यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर इजिली डिसोल्व इन वाटर, इजिली से डिसोल्व हो जाते हैं। और ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो वाटर के केस में अगर डेंसिटी 1 होगी, डेंसिटी को 1 पुट करोगे, तो वाटर के केस में मास और वॉल्यूम आपके क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्या है आपके, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए आपका 1 लीटर वाटर हो, 1 kg वाटर हो, वो आपका क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आपकी 1 होती है, डेंसिटी 1 हो जाएगी तो मास और वॉल्यूम आपके क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो चाहे आप 1 kg वाटर कह लो, चाहे 1 लीटर वाटर कह लो, दोनों ही क्या, एक ही चीज है, क्योंकि वाटर के केस में मास और वॉल्यूम क्या आपके इक्वल है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर टेम्परेचर। फिर आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखते हैं हम कैपिटल टी से। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन, जिसको लिखते हैं कैपिटल के से। टेम्परेचर का एक सेल्सियस डिग्री ऑफ स्केल भी होता है। ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, ऐसे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस।
और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम 273 फैक्टर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं कह दूं इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 273 इसमें क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 298 है। ठीक है, तो टेम्परेचर के आपके दो स्केल होते हैं, केल्विन स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल होता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपको केल्विन में दे रखा है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 लेस कर देते हैं। एक होता है फारेनहाइट में, फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं ना, तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपका ये रिलेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 30। ठीक है, तो ये आप रिलेशन याद कर सकते हैं कि फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है 9/5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 30। ठीक है, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है केल्विन, इसका सिंबल क्या है कैपिटल टी। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 ऐड कर दो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है 273 लेस कर दो, और फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपका ये रिलेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखो फिर आगे बढ़ाता हूं। आगे हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, लैब के अंदर रिसर्च करेंगे, वहां आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, देन दीज टू फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिसर्च पर्पस। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि आपको कि राइस का आपको एक सैंपल दूं मैं, ठीक है, मैं कहूं कि इसमें से आपको प्रोटीन कंटेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोटीन कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट लगाया, क्या किया? प्रैक्टिकल की एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आपने 3 वैल्यू कलेक्ट करी जिसको मैंने नाम दिया R1, R2 एंड R। ठीक है, तो जब भी हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हम किसके अंदर करते हैं? रेप्लिकेट के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? रेप्लिकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, कि एक ही एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा कि राइस में से प्रोटीन कंटेंट निकालो कितना है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, मेथड लगाया, एक ही मेथड को आपने 3 बार रिपीट करा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पहला एक्सपेरिमेंट लगाया, आपका जो रिजल्ट कैलकुलेट करा, आपकी वैल्यू आ गई 2.04%। फिर सेम एक्सपेरिमेंट आपने दोबारा करा, आपका प्रोटीन कंटेंट आया 2.03%। ठीक है, फिर सेम एक्सपेरिमेंट आपने दोबारा करा, आपका प्रोटीन कंटेंट आ गया 2.00%। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी जो मेजरमेंट आई वो आपस में कितनी क्लोज है,
दैट इज प्रिसीजन, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। और आपने क्या लिटरेचर देखा, ठीक है, आपने लिटरेचर देखा गूगल पे, आपको आइडिया हुआ कि जो राइस के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है, फॉर एग्जांपल वो 2 to 3.50% रेंज के अंदर ही है, इससे ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है। तो आपकी मेजरमेंट की एवरेज इस ट्रू वैल्यू के कितना पास है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको देखो आप, ठीक है। तो प्रिसीजन का क्या मीनिंग होता है, मान लो आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको कहूं राइस में से आप प्रोटीन कंटेंट बताओ कितना है, ठीक है। तो आपने एक्सपेरिमेंट लगाया, आपने 3 ऑब्जर्वेशन ली, तो तीनों आपकी जो मेजरमेंट है आपस में कितनी पास है, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। आपने लिटरेचर देखा, लिटरेचर में से आपने आइडिया लिया कि राइस के अंदर प्रोटीन कंटेंट इस रेंज में आता है 2 to 3.50 फॉर एग्जांपल, तो आपकी मेजरमेंट का एवरेज इस ट्रू वैल्यू के कितना पास है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। तो जब भी रिसर्च करते हैं तो आपके जो डाटा के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। तो यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपको कोई वीडियो क्लियर ना हो, ऑडियो क्लियर ना हो, देन सजेस्ट मी, देन आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे अगेन डिस्कस कर लेंगे एक बार। थैंक